राजनगरी आगरा में हम आ पहुंचे हैं इस शहर के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में। देखिए कितनी सारी रौनकें हैं, कितने सारे रंग हैं और इन सारे रंगों से रंगा है आगरा। जी हाँ, कई खूबसूरती है यहाँ पे। मोहब्बत का शहर माना जाता है। यहाँ के लोगों में सुकून गालिब के शायरी का है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मन की बातें भी जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी नाराजगी भी है तो संतुष्टि भी है, लेकिन लोग वाकई में जो आम लोग हैं वो क्या कहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम सदर बाजार में आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सके, जुड़ सके। उनके ख्वाहिशें, उनकी उम्मीदें क्या पूरी हुई हैं? क्या जिस विकास का नारा बीजेपी दे रही है, जिसके सहारे वो अभी तक अपनी नैया पार लगा रही है, क्या वो विकास आगरा में हुआ है या फिर कोई नाराजगी है, किसी तरह की कोई और शिकायत है, वो भी जानेंगे। चलिए बात करते हैं। भैया सदर बाजार में हैं हम। आप ये बताओ, चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुजरे कोरोना में, सहयोग सरकार का मिला? सरकार की तो पता नहीं, लेकिन जो लोग अच्छे हैं, जिनके दिल में इंसानियत है, उन्होंने घर घर खाना जरूर पहुंचाया। शासन की तरफ से सहयोग मिला था? ये तो मैम पता नहीं, इस चीज़ की तो नॉलेज नहीं है, बट जो आम आदमी लोग आए थे घरों की तरफ खाना देने के लिए, मैं उन लोगों की तारीफ करूँगा, उनको शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने गरीब लोगों का पेट भरा, फुटपाथों पर खाना बांटा। बहुत से ऐसे काम करे जो मतलब सोचा नहीं था कभी ऐसा दिन भी देखने पड़ेंगे। बिल्कुल सोचा नहीं था ये दिन भी देखने मिलेंगे। अपनों ने अपनों का साथ दिया, तभी इस मुश्किल दौर से निकल पाए। और बहुत ही अच्छी बात पता चली, शासन प्रशासन का तो पता नहीं, लेकिन अपनों ने बहुत साथ दिया। लेकिन सरकार ने कितना साथ दिया, शासन प्रशासन ने कितना साथ दिया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, कोविड में दुकानें बंद थी, सदर बाजार भी बंद होगा, बहुत मुश्किल थी, चुनौती तो अभी भी है, लेकिन वो दौर कैसे निकाला? दौर कैसे निकाला कि वो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम लोगों को कहा था कि भाई आप अपना लॉकडाउन करके घर बैठ जाइए, अगर इनके अलावा कोई और सरकार होती तो इंडिया आधा खत्म हो चुका होता, क्योंकि मोदी जी ने ही हम लोगों को सही सलाह दी, कोविड में हम लोगों को बचाया। अगर अन्यथा और कोई सरकार होती तो फिर हिंदुस्तान को पूरा सहयोग मिला, पूरा सहयोग मिला, कोई कमी तो नहीं। व्यापारी वर्ग संतुष्ट है आगरा का, इस शहर का, इस जिले का? व्यापारी संतुष्ट इसलिए है कि आप देखिए सेकंड वेव आई थी जो, उसमें बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, गरीब, सब चले गए। अगर लॉकडाउन नहीं होता, जब एक ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती, एक जगह पर कोई प्रोग्राम होता, शादी होता, तो वहाँ पर एक दूसरे से ये बीमारी फैलती, और ये बीमारी हवा से फैल रही थी, तो उसको घर पर उन्होंने लॉकडाउन करके लोगों को घर पर सुरक्षित रोक के ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम किया था उन्होंने। व्यापार तो मैडम जीवन भर चलता रहेगा, जान है तो जहान है, वरना दुनिया बेगान है। आप अगर नहीं है, आपको कुछ हो जाता है तो बच्चे बेचारे भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल, तो व्यापारी वर्ग अगर संतुष्ट है सरकार से, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को पूरा विश्वास रखना चाहिए कि आम जनता जो आज विश्वास इससे पहले के चुनाव में था वो आज भी कायम रहे। बीजेपी मैंने विक्ट्री बना दी। तो आम जनता भरोसा कर रही है रूलिंग पार्टी पर, यानी बीजेपी पर। लेकिन और लोगों की क्या राय है और लोग क्या सोचते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या सोचते हैं आप? योगी जी को लाना है, बस। कोई कारण, कोई अहम वजह? हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, हम इसलिए हम। तो इससे पहले की जो पार्टियां थी उसमें स्वतंत्र नहीं थे? सब गुंडा रास्ता बस। आपका भी यही मानना? जी, योगी जी, हम लोग महाराष्ट्र से हैं, मगर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को देखते हैं लास्ट 5 साल में, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को। बिल्कुल, तो टूरिस्ट प्लेस है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, लेकिन नारा एक ही ला रहे हैं, योगी जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सभी को पता है, माहौल भी कुछ ऐसा बना हुआ है कि टूरिस्ट भी इसी रंग में रंग गया है। कई लोग हैं यहाँ पे जिनसे बात करेंगे। और देखिए, क्योंकि सदर बाजार है, यहाँ कई रंग बिखरे हुए हैं, चाट की स्टॉल है, तरह तरह के लजीज व्यंजन हैं और तरह तरह के लोग भी मिलेंगे। आइए बात करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, किसको जिताना चाहेंगे? योगी, 100% योगी प्लस मोदी, दोनों। योगी प्लस मोदी, कोई वजह? वजह आपने देखा होगा, कोविड में कितने अच्छे लोग काम किए, सारे लोग एड में लगे रहते थे, यहाँ पे लोग काम कर रहे थे। आप हर आदमी टीवी में देख रहा था योगी ने क्या कर रहा था पूरे पब्लिक के लिए। कोविड में जितने योगी ने किया होगा ना, शायद किसी कंट्री के, किसी स्टेट के सीएम ने नहीं किया होगा। आई थिंक योगी ने बहुत काम किया है, ये कहना है लोगों का। महिलाएं जो कि चाट का आनंद ले रही हैं,
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी? बहुत टेस्टी है पाव भाजी और चाट अच्छा, भी बहुत स्वाद अच्छी का है। तो लुत्फ उठा रही हैं। जानना चाहेंगे किस पार्टी पर भरोसा जताएंगी? महिला वर्ग हैं आप, क्या कहना चाहेंगी महिला सुरक्षा को लेकर? योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार पर भरोसा जता रही है। चलिए, इतना टेस्टी और इतना लजीज व्यंजन जो लोग बना रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, बदलाव कुछ होनी चाहिए या फिर सब ठीक चल रहा है? व्यापारी वर्ग संतुष्ट है? कहीं कोई परेशानी? क्योंकि कोविड में बहुत बुरा दौर देखा होगा आप लोगों ने, पूरा सदर बाजार बंद रहा होगा, क्या कहेंगे? थोड़ा तो चाहिए मैम, थोड़ा बदलाव और चाहिए अभी। किस तरह का बदलाव? टूरिस्ट एकदम खत्म हो चुका है यहाँ पे, लोकल टूरिस्ट चल रहा है यहाँ पे ज़्यादातर, और थोड़ा टूरिस्ट का भी देखा जाए, कोविड फिर से आ रहा है, कोविड बाहर फिर से आ चुका है, तो उसका भी थोड़ा देखना चाहिए उनको। थोड़ी सी परेशानी और चिंता है अभी इस चुनौती की, और व्यापारी वर्ग इसको लेके थोड़ा असहज महसूस अभी भी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा असर व्यापार पर ही पड़ता है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं, उनके भी विचार जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ लोग उठा रहे हैं और जाहिर सी बात है हम इनसे बात करना चाहते हैं। अगर आगरा की बात करें तो आगरा का कितना विकास किया है, आगरा पे कितना काम हुआ है, या पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उसने काम अच्छा किया, विकास का नारा दिया है तो सही में दिया है या फिर कुछ परवाही? मैम देखिए, काम तो किया है और व्यवस्था भी अच्छी है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है। बाकी तो मैम क्या होता है उस लास्ट डेज में पता चलेगा कि कौन जीत पाएगा, पर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो वोट तो इंसान समझदारी से ही डालता है, उसे पता है किसको वोट देना है, पर यह है कि काम तो अच्छा है। तो काम तो किया है योगी सरकार ने और अच्छा काम किया है, लेकिन क्या और लोग भी यही सोचते हैं कि योगी सरकार ने काम अच्छा किया है? क्योंकि आगरा को दलित क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा दलित पार्टियाँ रूल करती रही हैं, जीतती आ रही हैं, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो यहाँ से दलित वोट बैंक खिसक के बीजेपी के पास चला गया है, और यहाँ पर जो दलित प्रमुख पार्टियां थीं वो पार्टियां अब कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह बीजेपी का विकास का नारा है, विकास का एजेंडा है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां रही हैं दलितों से जुड़ी हुई, वो निराशा ज्यादा उन्होंने सामने रखा है, यानी निराश किया है अपने वोटर्स को? लोगों से आइए बात करते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप लोग तो युवा हैं, आगरा है, ताज नगरी है, मोहब्बत की नगरी है, इससे ज्यादा खूबसूरत शहर नहीं पूरी दुनिया में। क्या यहाँ का युवा संतुष्ट है? रोजगार मिला है? रोजगार की दिक्कत जो है पूरे देश में ही है, पूरा देश रोजगार की दिक्कत से जूझ ही रहा है। और जहाँ तक आप कह रहे हो ये जो एरिया है, हम आए थे काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके, बट सफाई के मामले में हमने भी यमुना देखी, कोई यमुना में और एक नाले में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, बिल्कुल फर्क नहीं दिख रहा। यमुना नदी है। तो यमुना के बारे में कहते हैं यमुना श्री कृष्ण की पत्नी थी। हमने मथुरा में भी ये जानने की कोशिश की थी और आगरा में भी लोगों की शिकायत, हालांकि ये पर्यटक हैं, कहीं और से आए हैं, उसके बावजूद भी इनके मन में ये तकलीफ है कि यमुना का ये स्वरूप नहीं होना चाहिए। और हमने ताजमहल को भी जब शूट किया हमने देखा कि यमुना पहले किस रूप में बहती थी, आज यमुना कहीं नजर नहीं आ रही है। तमाम वादे होते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ये जो पवित्र नदियां हैं ये अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, पार्टियां अपना अस्तित्व ऊंचा और ऊंचा बना रही हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। सर, चुनाव आने वाले हैं, आगरा को लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ काम हुआ है या फिर कुछ बदलाव की स्थिति? एक्चुअली मैम आई एम टूरिस्ट है, आई एम फ्रॉम पंजाब। सो पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि दैट मैं आगरा में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, बट मैं सबसे पहली जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो सबसे पहली चीज़ है हाइजीन। मैम यहाँ पे हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे मेरे स्टेट से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप तुलना भी करें तो क्या फर्क नजर आ रहा है? कोविड को लेकर भी कुछ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता ही चल रहा होगा, देखो मैं अभी यहाँ पे कुछ खा रहा हूँ तो मैंने मास्क उतारा है, अगर आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो आपको खुद को पता चल रहा होगा मैम नो वन इज वेयरिंग द मास्क। ओके, सबसे पहली चीज़ है मास्क। एंड अगर आप हम रोड की तरफ जाएंगे, रोड की तरफ देखेंगे, नो बडी इज़ वेयरिंग द हेलमेट ऑल्सो। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, क्लीनलीनेस नहीं है यहाँ पे, थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए।
जो मैं नहीं, हमारे आगरा के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हैं यहाँ पे, वो सारे एक्सपेक्ट करते होंगे कहीं ना कहीं ये फैक्टर। सबसे पहली चीज़ ये है। और जैसे मैंने आपको बताया, मुझे जो अभी तक जितने भी यहाँ पे लोग मिले हैं, मेरे को लोग बहुत अच्छे मिले हैं। सबने हमारी हेल्प करी है, दिल से हमें गाइड करा है, अच्छी से अच्छी चीज़ बताने की हमें हेल्प करी है उन्होंने। तो यही है हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और यूट्यूब में हमने वीडियो वगैरह देखी है, तो हाँ अभी हम विजिट वगैरह कर रहे हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रीट फूड वगैरह कैसा होता है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं एंड में बोलना चाहूँगा, अगर आप इसका समरी लेना चाहेंगे तो सबसे पहली चीज़ मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा दैट प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फॉलो करना चाहिए एंड इम्प्लीमेंट होने चाहिए सबसे। देखिए, पर्यटक हैं, क्योंकि पर्यटक नगरी ही है, पर्यटन स्थल ही है, और ये पर्यटक हैं, इनका ये कहना है कि जिस राज्य से ये आते हैं वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था अगर देखी जाए और उससे उत्तर प्रदेश की और खासकर आगरा की तुलना की जाए, क्योंकि ये पर्यटक क्षेत्र है और यहाँ पर उन्हें जो नज़र आया है वो कमियाँ यही है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नज़र नहीं आ रही है। कोविड को लेकर जो सुरक्षा होनी चाहिए, हाइजीन को लेकर के जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी पीड़ा पर्यटकों की यही है। कानून व्यवस्था उन्हें मिलनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए और साफ सफाई, क्योंकि पर्यटन नगरी है। आगरा का विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है या फिर कुछ शिकायतें, कुछ तकलीफें हैं? नहीं, काम तो काफी हुआ है, लेकिन यह है कि अभी और डेवलपमेंट होने की जरूरत है। तो किस तरह के डेवलप होने की जरूरत है? क्या ऐसी बातें थी, वादे थे जो पूरे नहीं हुए, वो पूरे हो सकते हैं आगे आने वाले? काफी हद तक वादे पूरे हुए हैं, लेकिन जैसे सड़कों की प्रॉब्लम्स है ना, ड्रेनेज सिस्टम है ना, और थोड़ा सा सफाई पर और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, कोविड के दौरान में जो साफ सफाई रखना चाहिए वो अब वो नजर आ रहा है यहाँ पे? हाँ, ऐसी बात नहीं है। कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसे प्रिकॉशन पब्लिक को भी थोड़ा सा चाहिए कि सपोर्ट करे। गवर्नमेंट जो कर रही है, लेकिन पब्लिक का भी काफी जो है योगदान होना चाहिए। बहुत जरूरी बात उन्होंने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि शासन प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों को भी, पब्लिक को भी समझना चाहिए, खास करके ऐसी जगहों के लिए। अब दुकानदारों से भी लगातार हम बात कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग से भी बात कर रहे हैं। कोविड के दौरान दुकानें बंद थी, फिर कितनी मुश्किलें आई? बहुत मुश्किलें आई थी, बहुत परेशानी भी हुई थी, दुकानें भी खाली हुई थी। जब व्यापारी खत्म हो गया तो आगे कैसे बिजनेस चलेगा? कितना सहयोग शासन प्रशासन से मिला? मैम, कोई प्रशासन से ना शासन से, सारा अपनी मेहनत से ही हो रहा, जो भी हो रहा है। कि सामने क्या किया आपसी सहयोग से? आपसी सहयोग से सारे काम हो रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करें, आगे भी परेशानियाँ इतनी हो रही हैं। चुनाव को लेकर के आपकी राय? चुनाव को लेकर के मैम एक्चुअल में यहाँ तो आगरा में काफ़ी अच्छा बीजेपी का ग्राफ है। यहाँ पर फिर दोबारा से फिर योगी निश्चित है, दोबारा से योगी सरकार बनी, दोबारा से योगी सरकार आ रही है। उसके पीछे की वजह, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि जब कोविड महामारी थी तो शासन प्रशासन कहीं नहीं था। एक्चुअल में मैम क्या है, बाकी और भी हमने यहाँ पर सरकारें देखी हैं। इससे पहले अखिलेश जी की भी सरकार थी, इससे पहले मायावती जी की भी सरकार थी। बाकी अगर अन्य भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा बाकी और सरकार होती तो मैं बता रहा हूँ कोविड की स्थिति ऐसी थी कि शायद अगर भाजपा ना होती तो उस जनता की बहुत हालत खराब होती। आप स्थानीय हैं, आगरा के ही हैं? जी। आगरा में आप युवा हैं जी। रोजगार को लेके क्या स्थिति है? रोजगार को काफ़ी डेवलप किया है, मगर देखिए आप कुछ ही अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुत कम समय के बाद में यहाँ पर सत्ता में आई हुई है। बाकी तो यहाँ पर दुनिया की सरकारें रहीं, भाजपा वो सपा रही, बसपा रही, अन्य पार्टियाँ रहीं, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सिर्फ लूट आई है। बाकी तो भाजपा ने जो कम समय में इतना डेवलप किया है। लेकिन यहाँ के लोगों की बहुत शिकायतें भी हैं, उन शिकायतों को दूर नहीं कर पाई बीजेपी। देखिए अभी कुछ ही समय हुआ है बीजेपी को आए हुए, यमुना नदी नहीं नाला बन गई, यहाँ के पर्यटक कह रहे हैं। देखिए अभी ऐसी बात नहीं है मैम। एक्चुअल में यहाँ पर आपको पता है कि गंगा जल का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आगरा को गंगा जल की सुविधा दी गई है, काफ़ी अभी मेट्रो का काम भी चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बिल्कुल। तो जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन सरकार ने काम किया है और आगरा का विकास भी हुआ है। अब कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, चुनाव से संबंधित बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ आगरा में विकास हुआ है, काम हुआ है। नारा बीजेपी ने दिया है विकास का, तो क्या विकास कर पाई है? विकास चल रहा है और अभी भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं बहुत सारा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी को आए हुए अभी मेरे हिसाब से 3-4-5 साल होने जा रहे हैं, 5 साल होने जा रहे हैं योगी जी को।
जिस हिसाब से पहले बीएसपी थी और अखिलेश जी थे, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से लाख गुना बेटर है बीजेपी। और अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो आगरा में दुरुस्त है। कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, हर जगह एनकाउंटर्स होते हैं। पहले के टाइम पे कितनी गुंडागर्दी थी, आज के टाइम पे हर गुंडा जो बोल रहा है मेरे को जेल में डाल दो, मुझे बाहर नहीं रहना, क्योंकि योगी की सरकार है, वो नहीं छोड़ेगी किसी को, वो पैसा नहीं लेती, वो रिश्वत नहीं लेती। तो मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू बीएसपी एंड मायावती जी और अखिलेश जी, दे बोथ आर वेरी बैड। योगी जी है, ईमानदार है और अच्छे से चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से 2000 अगला चुनाव भी वही जीतेंगे। बिल्कुल, योगी जी ईमानदार हैं, काम किया है बीजेपी ने, तो जाहिर सी बात है लोगों का भरोसा भी होगा। ताज नगरी को ताजमहल के लिए जितना जाना जाता है, कुछ और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, उनमें से एक है लेदर। जी हाँ, चमड़े का उद्योग आगरा से ही शुरू हुआ, और आगरा में ही अगर आने वाला पर्यटक अगर उसे कुछ खास चुनना है तो लेदर से बेहतर कुछ भी नहीं। आइए बात करते हैं कि आगरा में लेदर को लेकर के या फिर चमड़े उद्योग को लेकर के कितना काम हुआ है। लेदर पर्यटक आते हैं तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि भाई आगरा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है लेदर, आगरा ही प्रसिद्ध है। लेदर उद्योग को लेके, चमड़ा उद्योग को लेकर के कितना यहाँ काम हुआ है पिछली सरकारों से लेकर के अब तक? अभी तो कोरोना के टाइम से कम हो गया है, पहले अच्छा था, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है रूटीन पे, अभी कम है, इतना ज़्यादा खास नहीं है। पहले जो व्यवस्था की गई थी उस हिसाब से व्यापार में थोड़ी सी परेशानी आई है कोविड की वजह से। हाँ, कोविड के बाद परेशानी आई थी, अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत हुई हो। उसके बाद से हाँ ठीक हो गया है, जब पहले से बेटर हो गया, कोविड के बाद से अब अच्छा हो गया, बेटर हो गया। अगर कोविड की बात ना करें, इससे पहले देखें तो यहाँ इससे पहले देखें तो उससे अकॉर्डिंग तो बहुत कम ही है। जो कोविड से पहले देखा जाए, जो बाजार था, जो आते थे पर्यटक घूमने, उस हिसाब से कम है। देखा जाए लेदर के लेते थे, उतना ज़्यादा खास नहीं है। आप देखिए तो चाहे कितनी भी जगह प्रसिद्ध हो, स्थल प्रसिद्ध हो किसी वस्तु को लेकर के, लेकिन कोरोना महामारी ने बहुत सारी परेशानियां पैदा की हैं और बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि लेदर उद्योग में भी, चमड़ा उद्योग में भी कहीं ना कहीं मंदी आई है। चुनाव को लेकर जाना चाहेंगे? चुनाव के लिए आगरा में खूब मोहम्मद से बीजेपी सरकार आएगी दोबारा से। योगी जी आए तब से आगरा में, तब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, और 2022 में योगी सरकार बनेगी खूब मोहम्मद से। अच्छा, तो यहाँ स्कूल कॉलेज जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी सब दुरुस्त की है, काम किया है? जी जी, योगी सरकार आई तब से सबसे कानून सही चल रहा है। पहले अखिलेश की सरकार आती थी, सबसे भ्रष्टाचार होता रहा, हर बार बंदूक गोली, हर बार कोई समस्या मिलती थी। अच्छा, हाँ जी, और 2022 में योगी सरकार। अब यार शांति शांति है चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है जी, बस जनता पार्टी तो आएगी दोबारा। तो पहले बंदूक गोली, यानी पहले जो आतंक मचा होता था वो स्थिति नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, महिलाओं को लेकर के तो बड़ी परेशानी हो रही है। सुरक्षा को लेकर अगर बात छोड़ भी दे तो महंगाई का क्या करेंगे? 100 रुपए किलो तो टमाटर हो गया, क्या कहेंगी? नहीं, महंगाई तो बड़ी है, लेकिन बस ये है कि हम खुद को सुरक्षित फील करते हैं इस समय। हम लेट नाइट कहीं से आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन महंगाई तो डेफिनेटली बड़ी है। तो उसको लेकर के कोई शिकायत है मन में? हाँ, कुछ तो करना चाहिए ना, इतना बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए आपको लगता है कि अगर सरकार बदल जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? सरकार बदलने से मतलब इसी सरकार को कुछ करना चाहिए ना। सरकार क्यों बदले, सरकार तो यही रहे, इसी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि चेहरा तो यही रहे, लेकिन महंगाई को लेके कुछ काम होना? जी जी जी, बिल्कुल। तो लोगों का कहना ये है, लोग चेहरे पर भरोसा जता रहे हैं, योगी का चेहरा यहाँ पर भरोसेमंद है। लोगों का ये कहना है कि हम चेहरे को बदलना नहीं चाहते, लेकिन हम परिस्थितियों को, हालात को बदलना चाहते हैं। महंगाई की परेशानी बहुत ज़्यादा है, महंगाई ने घर की व्यवस्था बिगाड़ के रखी है, उस पर कुछ काम होना चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उस पर कुछ काम होना चाहिए। आगरा शहर की कुछ स्थानीय ज़रूरतें हैं, उस पर कुछ काम होना चाहिए। यहाँ यमुना नदी पहचान हुआ करती थी, वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है, उस पर कुछ काम होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ की और भी कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं। सड़कें बदहाल हैं, सड़कों पर नेताजी चलते तो हैं, तमाम
कागजों को लेकर के, जिनमें कागजी दस्तावेजों पे दावे लिखे होते हैं, उन दावों को लेकर के निकलते तो हैं, लेकिन सड़कों पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। तो उस पर भी काम होना चाहिए। चलिए, तमाम बातें हमने की हैं और चलते चलते, क्योंकि आगरा की पहचान है पंछी पेठा, तो हमने शुरुआत भी की थी यहाँ के खास नाश्ते से, और हमारे आगरा के इस रास्ते का, इस सफ़र का हम अंत भी करना चाहेंगे एक खास व्यंजन से, पंछी पेठे से, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पंछी पेठा आखिर क्या है और इसकी खासियत क्या है, ये जानने के लिए हम इस दुकान में आए हैं। देखिए, पर्यटक भी हैं, लोग यहाँ पंछी पेठा लेने आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पंछी पेठे का बहुत नाम है, क्या है ये पंछी पेठा, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, क्या खासियत है इस पेठे की, कितने प्रकार के ये पेठे हैं? और आइए हाँ, ये आपके 20-22 प्रकार के पेठे हैं इस समय। ये आपकी केसर रसफरी है, कंचा पेठा है, और आपके पान पेठा है, पेठे की गुजिया है, सादा पेठा, अंगूरी पेठा। ये मेन पेठे पहले भी चलते थे, अब भी चलते हैं। अब उसमें जैसे मिठाई में बढ़ोतरी होती है, ऐसे पेठों में बढ़ोतरी हो गई है, काफ़ी पेठे बन गए हैं। तो पेठा तो पूरे देश में ही बरसों से खाया जाता है, लेकिन अगर आगरा के पेठे की बात करें तो खासियत क्या होती है? इसमें खासियत ये होती है यहाँ के पानी की और आव हवा से यहाँ के पेठे की स्वाद ही अलग होता है। मेन चीज़ ये होता है। 1926 में से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे लाला जी ने बनाया था, ये पंछी लाल जी ने। इससे पहले ये पेठे का यहाँ पर कोई वो नहीं था। तो पंछी पेठे की खासियत है, और बरसों से कई अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है, और कई अलग अलग शेप में भी इसे बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये अलग अलग तरह के। जी बताएं। ये आपके पान पेठा है, ये पान पेठा है। ये देखिए, ये डोडा पेठा है, जैसे डोडा बर्फी आती है उसी टाइप का ये पेठा बनता है। ये सैंडविच पेठा है, इसके अंदर बीच में स्लाइस की बजाय काजू और खोआ दिया जाता है। ये गुलाब लड्डू है, इसके अंदर गुलकंद और ड्राई फ्रूट होते हैं। तो कई तरह के पेठे हैं, और जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसे शॉप पे आए और इस तरह के पेठे अगर इस पर नज़र पड़े, तो जाहिर सी बात है इससे चूकना बहुत मुश्किल है, इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जब भी आप आगरा नगरी आएँ तो ज़रूर पंछी पेठा का स्वाद ज़रूर चखें। ये प्रसिद्ध भी है, और पूरे देश में पेठा तो वैसे बनता है, लेकिन यहाँ की खासियत अलग है। यहाँ के पेठे हर रूप, हर रंग में, हर प्रकार में मिलते हैं। पान का रंग हो, पान का स्वाद हो, गुलाब का स्वाद हो, किसी भी तरह का स्वाद हो, आपको पंछी पेठे में वो ज़रूर मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, कई तरह के स्वाद हैं, कई तरह के रंग आगरा नगरी के भी हैं, और आगरा नगरी के यही रंग और यही स्वाद हम आपको लगातार दिखाने और चखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा नगरी के कई रंग हमने आपको दिखाए, लोगों से भी बात की, तमाम उम्मीदों भी हमने देखी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं। लोग संतुष्ट नज़र आते हैं, पुरसकून भी नज़र आते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ ज़रूरतें हैं इस शहर की, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। और ध्यान देने के लिए जाहिर सी बात है, सत्तासीन पार्टी ने काम तो किया है, लेकिन वो नेता सामने आने चाहिए जिन्होंने वादे करके वोट जीते हैं, क्योंकि कुर्सी पर अगर वो आसीन हैं तो इसी आम जनता के सहारे ही आसीन है। इस आम जनता की अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ ज़रूर पूरी करना ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पब्लिक है, मज़ा भी चखाती है, सबक भी सिखाती है। यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय आगरा नगरी को और तरक्की दे और ख़ूबसूरत बनाए, ताकि ये पर्यटन नगरी और ज़्यादा पर्यटकों से भरा नज़र आए। तो फिलहाल आगरा नगरी, ताज की नगरी से इजाज़त चाहेंगे आपसे, और अगले पड़ाव के लिए हम निकलेंगे। यहाँ फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहारा।